घबराता भी नहीं है, शर्माता भी नहीं है, हया भी नहीं है। मैं इस्तिस्ना इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि उससे इमरान खान को फायदा मिलेगा। जालिम, इधर तो इस्तिस्ना लोगे, उस अदालत में कैसे इस्तिस्ना लोगे? अल्लाह की अदालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जनाब स्पीकर, आईन का तो जनाजा निकाल चुके हैं, मगर मैं इन्हें यह कहना चाहता हूं कि ये मुझसे लिख के ले, ये आपके गले में फिट होगा और इंशाल्लाह ये आप लोगों ने अपने लिए खबर खो दी हुई है। इंशाल्लाह ये नोट करें। और प्राइम मिनिस्टर ने फॉर्म 47, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो इस्तिस्ना नहीं ली, वो क्यों नहीं ली? मैं हैरान हूं कि कोई घबराता भी नहीं है, शर्माता भी नहीं है, हया भी नहीं है। मैं इस्तिस्ना इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि उससे इमरान खान को फायदा मिलेगा। जालिम, इधर तो इस्तिस्ना लोगे, उस अदालत में कैसे इस्तिस्ना लोगे? अल्लाह की अदालत। प्रेसिडेंट जरदारी साहब, अल्लाह की शान देखो, मिस्टर 10%, उन्हें इस्तिस्ना दिया। किस बात पे इस्तिस्ना दिया? वो चोरी करे, डाका मारे, कत्ल करे, कुछ भी करे, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता है। उसे इस्तिस्ना मिल गया, उसे इस्तिस्ना मिल गया। मगर उस अदालत में, अल्लाह की अदालत में उसे इस्तिस्ना नहीं मिल सकता है, ना वो जान चढ़ा सकते हैं। ये लिख के ले इंशाल्लाह। तरमीम पे तरमीम, तरमीम पे तरमीम, तरमीम पे तरमीम, ये इनके गले में फिट होगा। और इंशाल्लाह जो 28वीं तरमीम आएंगे, इनकी चीखें निकलेंगी। अभी कह रहे थे हम जबान दे रहे हैं कि 18वीं तरमीम को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। इसी वजह से तो प्रेसिडेंट साहब ने इस्तिस्ना ली कि मैं अगर मुखालिफत करूंगा तो सबसे पहले मेरे गिरबान को आग डालेंगे। और पहले लोग डरते थे, परेशान होते थे, महंगाई आ गई, मुल्क में महंगाई आ गई। अब लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तरमीम पे तरमीम आ रहे हैं। आप तरमीम में एक भी अवाम का फायदे की चीज बताए, एक भी चीज बताए, अवाम को क्या फायदा मिलने वाला है? इकोनॉमी बूस्ट होगी इससे। हंसो जितनी हंसना है, जितना हंसना है। ये अपना खबर आप लोगों ने खोदा हुआ है। अच्छा ये बताए कि पाकिस्तान के साथ जो जुल्म कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? किसके कहने पे कर रहे हो? इसके पीछे क्या साजिश हो रही है? ये अगर आप इजराइल से या इंडिया से लोग लाते, इस तरह नहीं करते जैसे आप आईन के साथ इस तरह कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं, जो आने वाले जजेस होंगे वो कोई बाहर मुल्क से आएंगे, साजिश के तहत आएंगे, इंडिया से आएंगे, इजराइल से आएंगे, कहां से आएंगे? जो उनके लिए तरमीम किया जा रहा है, वो कहां से आ रहे हैं आने वाले जजेस और वकला? वो कौन है? वो पाकिस्तानी नहीं है। वो कहां से आए? वो कहां से आएंगे? अच्छा, जिन्होंने अगर इनकार की कि मुझे ट्रांसफर ना करे, मेरी कोई मजबूरी होगी या मैं नहीं जा सकता हूं, भाई आप रिटायरमेंट ले और निकले यहां से। वाह शेम, वाह वाह। मगर ये मैं अभी बता दूं कि इंशाअल्लाह ये तरमीम तो ये पास कर लेंगे, मगर ये पाकिस्तानी अवाम
इनको जीने नहीं देंगे और कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं थोड़ी देर मुझे दे दे टाइम। नहीं बस शुक्रिया। अभी सर प्लीज 2 मिनट दे दे, 2 मिनट साहब, तो बात स्टार्ट। आपका टाइम अप हो गया, 6 मिनट हो गए, प्लीज वाइंड अप करें, वाइंड अप सर करें। मैं मौका दे रहा हूं वाइंड अप करने के लिए, प्लीज। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम में कहा लिखा हुआ है कि इस्तिस्ना दिया जाए, किसी बंदे के इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करने चाहिए। कहां लिखा हुआ है? नाम हम इस्लाम के नाम पे इस मुल्क को बनाया हुआ है, काम हम यहूदियों का कर रहे हैं। सर शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। 7 मिनट हो गए। नहीं, आपको मौका दिया वाइंड अप करने का ना, बाज़ाई साहब आपको मौका दिया, प्लीज 1 मिनट तशरीफ रख जी, आखिरी बात करें प्लीज। हम मेंबरान आए हुए यहां पे बैठे हुए, दिन ब दिन इनका देख रहे तरमीम, इन्होंने एक भी पैकेज का ऐलान नहीं किया कि बलूचिस्तान के अवाम के लिए ये पैकेज ऐलान है। बलूचिस्तान में पानी नहीं है, बलूचिस्तान में एजुकेशन नहीं है, बलूचिस्तान में हेल्थ नहीं है, बलूचिस्तान में गुर्बत दिन ब दिन बढ़ रहा है। बलूचिस्तान के हालात क्यों खराब हो रहे हैं? क्योंकि आप बलूचिस्तान के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो हकीकी नुमाइंदे, उनको नहीं छोड़ते, उनको नहीं सुनते। शुक्रिया शुक्रिया मखदूम। तो नाज़रीन इकराम, ये थे जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के शेर आदिल बज़ई। इन्होंने हुकूमत की ऐसी मंजी ठोक के रख दी है कि हुकूमत के जो स्पीकर हैं, इन्होंने इनको बोलने का पूरा मौका भी नहीं दिया और इनका स्पीकर बंद कर दिया। लेकिन जितनी बातें इन्होंने कही हैं, इन्होंने ऐसी चोट लगाई है इन हुक्मरानों को कि उनको इनका स्पीकर बंद करना पड़ा। इन्होंने कहा कि यहाँ पे तो आप लोग इम्यूनिटी ले रहे हैं, लेकिन जो वो अदालत है, अल्लाह की अदालत, उसमें तुम लोग इम्यूनिटी किस तरह से लोगे, वहाँ से किस तरह से बचोगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि जितनी भी तरमीमें लेके आ रहे हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के डर की वजह से लेके आ रहे हो, तरमीम पे तरमीम आप लोग लेके आ रहे हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोई एक बिल आप लोग आवाम की भलाई के लिए लेकर नहीं आए। जितनी भी आपने तरमीम की हैं, इसका आप मुझे बता दें कि आवाम की भलाई के साथ किसी का तल्लुक़ है, आवाम के मसाइल हल करने से इनका तल्लुक़ है। उन्होंने कहा कि अभी तो 28वीं तरमीम आनी है, जिसने तुम सब लोगों की चीखें उनको आकर रख देनी है। फिर तुम लोग जो है भागते फिरोगे और फिर कहोगे कि इन पिछली तरमीम में हमारा हिस्सा नहीं है या हमारे ऊपर दबाव आया। बस नाज़रीन किराम, इस वाले से मज़ीद अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। आज इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश हमले का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। जी हाँ नाज़रीन किराम, उसके पीछे मुलव्वस सूलतकार और हैंडलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन किराम, पूरा सेल जो है उसको पकड़ा है पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने। बड़ी कामयाबी जो है उनको मिली है। पाकिस्तान के जो CTD और इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उन्होंने मुश्तरका ऑपरेशन किया और जो खुदकुश हमलावर था उसको इस्लामाबाद में पहचाने वाले उसका जो हैंडलर था साजिद उर्फीना, उसको गिरफ्तार कर लिया है। यही नहीं नाज़रीन किराम, खुदकुश हमलावर को धमाके वाली जगह पहुंचाने वाले मोटरसाइकिल सवार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन इकराम, जो खुदकुश हमलावर का जो हैंडलर है साजिद उर्फीना, उसने इतराफ करते हुए बताया है कि खुदकुश हमला उसने करवाया था क्योंकि उसको ऐसा TTP के कमांडर ने करने को कहा था। और वो जो TTP का कमांडर है उसका तल्लुक बाजोड़ से है और वो इस वक्त अफगानिस्तान में मुकीम है। और उसने उस साजिद उर्फ शीना से टेलीग्राफ के ऊपर जो है वो राब्ता किया और उसको बताया कि इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करवाना है और खुदकुश हमलावर जो है वो तैयार है, वो इस्लामाबाद में पहुंच जाएगा और आगे से आपने इसको हैंडल करना है। नाज़रीन किराम, उसने मजीद बताया कि उसको उस खुदकुश हमला आवर जिसका नाम कारी उस्मान बताया गया है, इसकी तस्वीर भी भेजी और जैसे वो इस्लामाबाद पहुंचा तो उस दौरान उसको ये भी बताया गया कि जो खुदकुश जैकेट है वो कहां से लेनी है। और उसने बताया कि जो खुदकुश जैकेट है उसको पेशावर से जो है वो वसूल करने का कहा गया और उसने खुदकुश जैकेट जो है वो पेशावर से वसूल की और फिर खुदकुश हमलावर जो वो इस्लामाबाद के पीर बदाई अड्डा में पहुंचा और वहां से उसने उसको वसूल किया और उसको खुदकुश जैकेट पहुंचाई। और उसके बाद एक बाइक राइडर जो है वो हायर किया गया और उसने 200 रुपए के इवज इस खुदकुश हमलावर को
धमाका की जगह पर पहुंचाया, उसने धमाके वाली जगह पे पहुंचकर खुद को उड़ा दिया। नाज़रीन इकराम, ये आपको पता होना चाहिए कि 11 मंगल को इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर एक खुदकुश हमले के नतीजे में 12 अफराद जो है वो हलाक हो चुके थे और 24 के करीब अफराद जो है वो जख्मी हुए थे। और नाज़रीन इकराम, उसके फौरी बाद पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले अदारे ने बड़े पैमाने पर तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी थी और उस तफ्तीश के बाद अब ये बताया गया है कि इसका पूरा नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया है और जो खुदकुश हमलावर है उसका तल्लुक अफगानिस्तान के सूबे ननगार से बताया गया है और उसका तल्लुक कबीले शनवारी से बताया गया है। और इसका जो कमांडर है इस सारे ऑपरेशन का वो टीटीपी का कमांडर है और वो इस वक्त अफगानिस्तान में मुकीम है और खुद वो बजोड़ का रहाशी है। नाज़रीन इकराम, ये बात एक बार फिर साबित होगी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले जो अफगानिस्तान का नाम लेती है पाकिस्तान की हुकूमत, अब वो बात मजीद सच हो चुकी है कि खुदकुश हमलावर एक बार फिर अफगानी निकला। नाज़रीन इकराम, इस सारी सूरत के बारे में आप क्या कहेंगे? लाजमी कमेंट सेक्शन अपनी राय का इजहार करें।